बच्चों अब बात करेंगे अपन गेट की। किसकी बात करेंगे? गेट। अजय बताओ, आपको सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं, ये गेट किस काम आता है? जो घर का गेट है वो किस काम आता है? आने जाने के लिए। अगर ये नहीं होता आज नहीं जा सकते अपन, खिड़की में से भी कूद के आ जाते अपन तो। अच्छा, कहीं अपन ने ऐसा देखा होगा जहाँ नहीं जाना वहां भी पहुंच जाते अपन तो गेट जो है उसकी अवधारणा को ऐसे लिया गया था कि ये, जैसे ये तो गेट है, अब गेट हमारे जो अनुकूल है, जैसे हमारी 12th बी में जो पढ़ता है उस बच्चे को अपन अंदर आने देते हैं, और जो इसके अनुकूल नहीं उसको बाहर ही बाहर भगा देते हैं। समझ में आ रहा ना? तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में भी गेट वह युक्ति है जो किसी सिग्नल को आने देता है या किसी को रोक देता है। प्रश्न बनाएंगे लॉजिक गेट, है ना, हिंदी में बोलते हैं तार्किक गेट। क्या बोलते हैं इनको? तार्किक। लॉजिक मतलब होता है तर्क, गेट हिंदी, इंग्लिश गेट का हिंदी में कुछ नहीं होता, इंग्लिश ही है। लॉजिक गेट, तार्किक गेट किसे कहते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं? लॉजिक गेट किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? इनके सांकेतिक चित्र, सांकेतिक चित्र, बूलियन सूत्र तथा सत्यता सारणी लिखो। बूलियन सूत्र तथा सत्यता सारणी लिखो। ठीक है, बूलियन सूत्र तथा सत्यता सारणी लिखो। हाँ, बूलियन सूत्र जिसकी सहायता से हम आउटपुट ज्ञात करते हैं उस सूत्र को बूलियन सूत्र कहते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट प्रश्न समझ में आ गया? लॉजिक गेट या तर्क गेट किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? इनका क्या बनाना? सांकेतिक चित्र, बूलियन सूत्र और सत्यता सारणी लिखो। लिख लिया? तो स्टार्ट करें। मैं ले लूँगा, अभी आ रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? लॉजिक गेट। तो लिखो, लॉजिक गेट वह परिपथ है, इंग्लिश ही लिखना है इसमें, मैक्सिमम हिंदी बहुत कम आएगी। लॉजिक गेट वह विद्युत परिपथ है जो किसी सिग्नल को क्या करता है? जाने देता है अथवा किसी को रोक देता है, अथवा किसी को क्या कर देता है? रोक देता है। ठीक है, मूल गेट 3 है। कितने हैं मूल गेट? सबसे पहले देखिए नंबर 1 और गेट। अब तुम इसका हिंदी पूछोगे, मुझे नहीं मालूम हिंदी क्या है। और मतलब और, है ना, और गेट, है ना। अब हिंदी में नहीं मालूम है इसका, तो और मतलब और गेट। अब बच्चों और गेट क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन लिखें अपन। वह गेट जिसमें 2 या 2 से अधिक, हिंदी में बोलते हैं निवेशी, पर इंग्लिश में बोलते हैं इनपुट। क्या बोला मैंने? तथा केवल एक निर्गत, हिंदी में बोलते हैं आउटपुट होता है। वह गेट जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट तथा केवल एक आउटपुट होता है, किसी एक इनपुट के, आगे देखना, किसी एक इनपुट के हाई
होने पर हाई मतलब क्या? ऑन। हाई मतलब एक, है ना? हाई मतलब क्या? एक, ऑन, यस, 3 बताए थे मैंने। होने पर हाई आउटपुट प्राप्त होता है। देखो, वह गेट जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट तथा केवल एक आउटपुट होता है, किसी एक इनपुट के हाई होने पर हाई आउटपुट प्राप्त होता है, कौन सा गेट कहलाता है? और गेट कहलाता है। ठीक है ना? किसी एक इनपुट के हाई होने पर हाई आउटपुट प्राप्त होता है, कौन सा गेट कहलाता है? और गेट कहलाता है। अब देखना इधर कैसे बनाएंगे अपन, इसका सब पूरी चीजें बनाना है। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसका देखो कौन सा डायग्राम बनाना अपन को है? सांकेतिक चित्र। ये इसका सांकेतिक चित्र। ये इसमें 2 इनपुट, ये इधर वाले क्या कहलाते हैं? ए और बी। और ये क्या कहलाता है? आउटपुट। इनपुट मतलब जो हम किसी को दे रहे हैं वो इनपुट है, और जो हमको वो निकाल के दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। जैसे हमने कैलकुलेटर में 2 डिजिट लिखा, 2 + 2, इनपुट 2 दिए, आउटपुट एक आया 4, आया कि नहीं? तो वो जो अपन ने डिजिट को अपन प्रेस किया था वो इनपुट है, और जो दिखा रहा है वो हमको क्या है? आउटपुट है। समझ में आ रहा ना? तो ऐसे इनपुट आउटपुट को समझते हो। ये क्या है? इसके दोनों क्या है बच्चों? इनपुट। और ये क्या है? इसका आउटपुट। ये बहुत सारे पुराने लड़के इसका डायग्राम बना, वो मॉडल बना के देके गए थे मेरे को, मेरे पास पड़ा है, मैं बता। ये समझ में आ गया? अब इसको मिटा देना। अब देखिए इसका बूलियन सूत्र कैसे बनेगा, स्विच डायग्राम कैसे बनेगा, सब बताता हूं मैं। बूलियन सूत्र बनेगा इसका, बूलियन सूत्र, सूत्र है ना, क्या है? y = a + b। बूलियन सूत्र क्या है? y = a + b। अब इसका स्विच डायग्राम, हिंदी में बोलते हैं स्विच परिपथ। क्या बोलते हैं? स्विच परिपथ। देखना इधर मेरे साथ, सामने में जो बता रहा हूं उसको देखें। यहां मैंने एक सेल जोड़ दिया ऐसे बैटरी, फिर यहां से 2A से क्या लिए? ये स्विच बना दी। यहां से मैंने एक बल्ब का कनेक्शन कर दिया ऐसे, या ए, और ये करंट फ्लो होगा इधर इस डायरेक्शन में। आप सब लोगों को मालूम है ये अपना आउटपुट है। जैसे मैंने अभी हाल आपको कैलकुलेटर का एग्जांपल बताया था, और ये स्विच जो है किसके एग्जांपल है? वो अपन जो वो उसके स्विच को, उसके जो रहते हैं ना 2 + 2 वाला सिस्टम, जिसको अपन उसके क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं, है ना? वो वाले सिस्टम है ये। अब देखो इसकी, ये तो हो गया स्विच डायग्राम। ये वहाँ मतलब इसका आउटपुट शो करेगा। अब यहाँ इसका क्या बनाएंगे? ट्रूथ टेबल। हिंदी में बोलते हैं इसको सत्यता सारणी। क्या बोलते हैं इसको? सत्यता सारणी। कैसे बनाएंगे? देखिए मैं यहां बना रहा हूं इनपुट, और ये क्या बनाया? आउटपुट। इनपुट कौन कौन से हैं और आउटपुट क्या है? ठीक है। अब देखिए आप, कितनी कंडीशन हो सकती है? इन 2 स्विच की कितनी कंडीशन हो सकती है? दोनों चालू हो सकते हैं, दोनों बंद हो सकते हैं। तो एक चालू हो सकता है, एक बंद हो सकता है, एक दूसरा चालू हो सकता है, तीसरा पहला बंद हो सकता है। मतलब 4 कंडीशन होती। तो यहां लिखें कैसे? इधर देखो ना, ये समझ में रटने वाला कुछ भी नहीं है, सब समझने वाला है। देखिए यहां 0 0 मतलब क्या? दोनों स्विच ऑफ है। समझ में आ रहा? फिर दूसरा 1 0 मतलब पहले वाले को ऑन कर दिया, दूसरे वाले को ऑफ कर दिया। फिर 0 1 पहले वाले को ऑफ किया, दूसरे वाले को ऑन, और 1 1 दोनों को ऑन कर दिया। यही कंडीशन है। अब इसको देखेंगे बल्ब को। बल्ब को देखें, 0 0 है, क्या है? मतलब दोनों ऑफ है, तो क्या बल्ब जलेगा?
तो क्या आएगा यहां पर, ठीक है 1 0। अब देखिए इसको ऑन कर दिया तो परिपथ पूरा हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो बल्ब जलने लग जाएगा, इसका मतलब आउटपुट मिला, यस हुआ, तो यहां क्या लिखेंगे यस। फिर इसको बंद कर दें, इसको ऑन करें तो फिर स्विच ऑन हो जाएगा, तो भी यस। फिर दोनों को ऑन कर देंगे तो क्या होगा, बल्ब ही जलेगा, कुछ नई घटना होगी क्या, नहीं होगी, तो क्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये अपना कौन सा गेट है, और गेट कौन सा है, सबको समझ में आ गया। अब दूसरा लिखें, तीनों गेट कराऊंगा मैं इसका प्राथमिक, जल्दी से कर ले अपन। और गेट हो गया, सबको समझ में आ गया और गेट, क्यों बच्चों, ट्रूथ टेबल किसी को कंफ्यूजन हो तो भी बात कर सकते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या, पहला कौन सा गेट था, और गेट, अब कौन सा करेंगे, एंड गेट, कौन सा है, एंड गेट। तो देखिए अब एंड गेट की बात करें तो पहले उसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर उसका सांकेतिक चित्र बनाएंगे और फिर उसकी ट्रूथ टेबल लिखेंगे। देखो अगला क्या है, एंड गेट। अब एंड गेट में लिखेंगे वह गेट, क्या लिखा, वह गेट जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक इनपुट तथा केवल एक आउटपुट हो, केवल एक आउटपुट हो, कौन सा गेट कहलाता है, पहले वाली जैसी परिभाषा है, एक आउटपुट हो, है ना। तथा आगे लिखेंगे, तथा किसी एक इनपुट के लो होने पर, किसी एक इनपुट के कैसा होने पर, लो होने पर, लो आउटपुट मिलता हो, लो आउटपुट मिलता हो, क्या कहलाता है, एंड गेट कहलाता है, एंड गेट कहलाता है। फिर से इसमें भी 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं, कितने इनपुट हो सकते हैं, 2 से अधिक इनपुट, कैसे, जैसे इधर देखना, ये इसका सांकेतिक चित्र है, ये से, ये दोनों क्या है इसके, और ये y है ना, इसका बूलियन सूत्र, देखो y इज इक्वल टू कितना, a डॉट बी, y इज इक्वल टू कितना। अब इसका स्विच डायग्राम, इसका स्विच परिपथ, देखो बच्चों ऐसे इसमें भी अपन ने बैटरी लगा दी है, ई इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। हमने 2 स्विच को ऐसे पहले से पैरेलल लगाए थे, अब मैं सीरीज में लगा देता हूँ और यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट कर देता हूँ, ये से, ये वाई शो करेगा, ये ए है और ये बी है। अब क्या बनाना है, इसकी ट्रूथ टेबल बनाना है, यह सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल है ना। यहाँ इनपुट और फिर क्या, आउटपुट। देखिए इनपुट कौन कौन से हैं, ए बी, और आउटपुट क्या है, वाई। अब कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है इनपुट में, देखो जल्दी से, वापस 0 0, अरे कंडीशन याद होना चाहिए, ये बार बार रिपीट नहीं है ना, 0 0,
1 0 0 1 या 1 1, ठीक है ना। अब देखें इधर इसका आउटपुट कैसे बनेगा, आउटपुट देखें, आउटपुट देख लें एक बार, दोनों स्विच ऑफ है, इधर देखो रे, तो क्या बल्ब जल सकता है क्या, तो मतलब इसका 0 है। एक ऑन करा फर्स्ट को, बट यहां तक तो ऑफ है तो बल्ब नहीं, फिर इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑन कर दिया, तो भी क्या मतलब निकलेगा, 0 ही आएगा, और 1 1 का, ठीक है। अरे ये रटाएगा नहीं, बहुत मुश्किल है, ये समझ में आएंगे तो ही आप याद कर पाओगे। इनको याद करने के लिए समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप कोई कहते हैं मैं तो रट लूंगा, तो कभी भी नहीं रटने में आएगा। ये 4 कंडीशन तो याद हो ही जाएगी, पर ये कैसे बन रहा है, फिर आगे मैं जिसके बाद दूसरा गेट पढ़ूंगा तो फिर क्या होगा, सर ये क्या हो गया, तो ये समझ में आ गया। अगला एक गेट और बात कर लेते हैं, अगला कौन सा है, एंड के बाद देखो अगला गेट अगला गेट जो इसका नाम है नोट। अच्छा नोट यानी क्या होता, हिंदी में क्या होता, नहीं, जैसे मैंने कहा यस, उधर से आवाज आई नो, है ना। अरे ऐसा देखा आपने, कहाँ देखा, जैसे आपने उसका देखा होगा, कार में बैठते हैं ना अपन, कार में बैठते हैं तो डोर खोलते ही पहले उसकी लाइट चालू हो जाती, फ्रिज में देखा होगा, फ्रिज खोलते हैं तो उसका लाइट जलने लग जाती, अरे जलती कि नहीं, हाँ। ऐसे ही ये नोट गेट है। नोट गेट में क्या होता है, जो अपन कह रहे हैं उसका जस्ट क्या कर देता है, अपोजिट, उल्टा करता है। तो क्या लिखेंगे, इस गेट में केवल एक इनपुट, केवल एक इनपुट तथा एक आउटपुट होता है, एक आउटपुट होता है, एक आउटपुट होता है ना। कितने इनपुट होते हैं, फिर आगे लिखेंगे इस गेट द्वारा इस गेट द्वारा दिए गए सिग्नल को क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। इस कारण नोट गेट को क्या भी कहते हैं, इन्वर्टर, या हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिलोमक, क्या बोलते हैं, हाँ, नोट गेट को इन्वर्टर या प्रतिलोमक भी कहते हैं, ठीक है ना। नोट गेट को क्या कहते हैं अपन, इन्वर्टर या प्रतिलोमक भी कहते हैं। अब देखिए आप, ये इसका सांकेतिक चित्र है, ये शो करता है यहाँ ए या y इक्वल टू ए बार। देखो बच्चों, ये अगर मैं इस डॉट को हटा करके लाइन खींच देता था, ये इंडिकेट वो बनता पीएन जंक्शन डायोड। अरे पीएन जंक्शन डायोड पढ़ाया ना मैंने, जस्ट मैं इसको हटा दूं, केवल डॉट को लाइन खींच दूंगा तो क्या बन जाएगा, पर ध्यान रखना पीएन जंक्शन डायोड और नॉट गेट में क्या डिफरेंस है। दो मिनट, पीएन जंक्शन डायोड और नॉट गेट में क्या डिफरेंस समझ में आ गया ना, है। अब इसका बूलियन सूत्र क्या लिखा, बूलियन सूत्र देखो, y इक्वल टू कितना, ए बार। इसका स्विच डायग्राम, देखिए स्विच डायग्राम यहां पर
यहाँ लिखा के या ए लिख दिया, और इसकी ट्रूथ टेबल देखिए आप, ए और यहाँ वाई, ये इनपुट है अपना और ये क्या है आउटपुट। इधर देख लो बच्चों, यहाँ समझेंगे जब अपना सेल, जब जैसे ये स्विच ऑफ है तो बल्ब जलता रहेगा क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, तो जीरो पर कितना होगा, है ना। और जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया ये क्या हो जाएगा, क्योंकि करंट यहीं से बहने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा गेट था अपना, नॉट गेट। अब इसके बाद कल मैं आपको आगे के दो गेट और जो यूनिवर्सल गेट है वो पढ़ाऊंगा, और उसके बाद उनके एप्लीकेशन, ठीक है ना। अपना ये जो लास्ट यूनिट है थोड़ा बहुत ही और बच रहा है, बहुत जल्दी इसको भी अपन खत्म कर देंगे। फिर एनसीईआरटी के जो प्रश्न है इसको कैसे हल करेंगे मैं बताऊंगा आपको। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।